नमस्ते जी, कैसे सब आप। मैं सुखविंदर राजपूत बात कर रहा हूँ राजपूत जॉन से। आपके लिए लेकर आया हूँ एक गेटेड सोसाइटी में प्लॉट्स की साइट जो हमारी ईस्ट फेसिंग रहेगी एंड पार्क फेसिंग रहेगी। ये रहा हमारा पार्क और ये रहे हमारे 5 प्लॉट्स। इसमें आपको नॉन कॉर्नर अवेलेबल मिल जाएंगे, प्रॉपर ईस्ट फेसिंग रहेंगे। बैक पे भी इंडिपेंडेंट हाउस बने हुए हैं, बालकनी टू बालकनी बहुत स्पेस रहेगी, कोई वेंटिलेशन की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने 21 विलास बना के सेल आउट किए हैं। ये हमारी वेस्ट फेसिंग है, 89,90,000 में बेची थी। ये हमारी ईस्ट फेसिंग है, 94-90 में हमने बेचे थे। ये हमारी सेक्टर की लोकेशन रहेगी, एयरपोर्ट रोड मोहाली की लोकेशन रहेगी। जो हमारा वो सामने गेट दिख रहा है, ये प्रॉपर हमने बिल्डर सोसाइटी का एक गेट बना रखा है। यहाँ से हम राइट करेंगे तो 900 मीटर पे ही हमारा मेन एयरपोर्ट रोड आ जाएगा। आगे 36 शॉप्स हैं। ऐसे ही 2 गेट और बने हुए हैं, 2 गेट और बने हुए हैं। ये गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 2 एंड 3 उन पर फ्लैट्स बने हुए हैं 150। गेट नंबर 1 हमारी इंडिपेंडेंट हाउस की सोसाइटी है, जिसपे अभी हम एमडी सर हमारे प्लॉट्स सेल आउट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या सिस्टम रहेगा, इसका थोड़ा सा प्राइस मैं आपको पहले बता देता हूँ। 54,900 पर गज, 54,900 रुपये पर गज आपको ये प्लॉट मिलेगा। और यहाँ पे अभी दिवाली ऑफर चल रहे हैं, 49,900 पर गज में ये डील हम आपको दे देंगे। 54,900 रुपये प्राइस है, पर आपको 49,900 पर गज में आपको दे देंगे। और जो ये प्लॉटिंग रहेगी 110 गज की रहेगी। 22.5 बाई 45 सुपर साइज़ है। जो कवर्ड एरिया रहेगा इसका 22 बाई 45 रहेगा। जो ये हमारे हाउसेस बने हुए हैं ये सारे सेल आउट हो चुके हैं प्रॉपर। ये 3 हाउसेस 100 गज के थे। 3 के बाद जितनी भी हमारी आगे तक लाइन है और ये हमारी ईस्ट फेसिंग की लाइन रहेगी, ये हमारी सारी 110 गज की रहेगी। पार्क फेसिंग प्लॉट है, एल शेप में पार्क बना हुआ है। और ये इलेक्ट्रिकल पोल अपनी सोसाइटी से बाहर है। बाउंड्री में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो सामने वाली ये पार्क रहेगी, एल शेप का जो साइड रहेगा, यहाँ पे हमने 2 बोर किए हुए हैं। 550 फीट का और एक 800 फीट का रहेगा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अप्रूव्ड। रोड की थोड़ी सी कंडीशन दिखा देता हूँ, फ्रंट एलिवेशन दिखा देता हूँ। एलिवेशन तो चलो मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि अगर कोई भी सोसाइटी में बंदा प्लॉट की इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको आसपास के घर भी बढ़िया चाहिए और गेटेड भी चाहिए और रोड की कंडीशन भी बढ़िया चाहिए। रोड की कंडीशन के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको रेन वाटर, स्टोन वाटर, सीवरेज आपको सारे मिल जाएंगे। फ्रंट एलिवेशन पे यहाँ पे आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल पोल नज़र नहीं आ रहा होगा। उसका रीज़न क्या है कि हमने अंडरग्राउंड वायरिंग कर रखी है। गेट के साथ ही हमने एक इलेक्ट्रिकल पैनल लगा रखा है, वहाँ पे कंट्रोल चैम्बर भी है। वहीं पे सबके मीटर, मान लो ये कोठी है तो इसका मीटर भी बाहर ही लग रहा है। और इस सेक्टर में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं पर गेटेड बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इन आउट इसी गेट से रहेगा आपका। यहाँ पे ट्रक वगैरह भी अंदर कुछ नहीं एंटर कर सकता। उसके लिए हमने पोल भी लगा रखा है ऊपर हाइट पे 10 फीट पे। उसके बाद क्या है, गेटेड रहेगी। ये हमारे प्लॉट्स हैं। अभी है क्या सिस्टम, आज के टाइम में अगर यहाँ पे हम बनाते तो 1,19,90,000 रुपये का हम आपको आपके लिए यही वाला स्पेनिश विला हाउस लेकर आते, पर इसलिए हमने बनाया नहीं है कि जो प्राइस तो इंक्रीज़ हो चुके हैं, प्लॉट्स के रेट बढ़ गए हैं, मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, पर आपको तब बारा खाएगा जब आप प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन करोगे। खुद का लेके थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप प्लॉट लोगे, ऊपर इन्वेस्ट करोगे, तो आपको अगर 3 BHK 1.5 मंजिल बनाते हो तो 70 से 75 लाख रुपए के बीच में। अगर आप 4 BHK बनाते हैं तो 80 के 85 लाख रुपए के बीच में आपको कंप्लीट ऐसा विला बना लो। फ्रंट एलिवेशन अंदर से मैं काम भी दिखा देता हूँ, वैसा भी काम कर सकते हो। कुछ अलग करवाना तो अलग भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हर बंदे का बजट यही है आज के टाइम में। पर ये सब चीज़ें अभी कम से कम भी 35-40 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी हैं। अब इस सेक्टर में, सेक्टर 125 में कोई भी इंडिपेंडेंट हाउस 125 गज 1,25,00,000 रुपये, 1,10,00,000 रुपये, 1,05,00,000 रुपये से कम है ही नहीं है। आपके बजट में तब आएगी 80-85 में अगर आप खुद की कंस्ट्रक्शन करोगे। तो यही चीज़ है, हमारी कंपनी की तरफ से भी पॉलिसी ऐड है, पर हम ज़्यादातर आपकी हेल्प कर देंगे विदाउट कॉस्ट, कि आपको वेंडर सप्लायर सारे अरेंज कर दें जो हमारी कंपनी के साथ जिनका टाइप है। कम से कम रेट वाले दुकानदार और कम से कम रेट वाले ठेकेदार वगैरह कोई भी है, इलेक्ट्रिकल है, चाहे वो एक बिल्डिंग मटीरियल का ठेकेदार है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का है, अपना टाइलिंग का आ जाता है। तो आपके लिए यही ऑप्शन है। और जो मैंने बताया है कि आपके लिए हर चीज़ हमारी तरफ से सर्विस रहेगी विदाउट कॉस्ट, क्योंकि एक बिल्डर को 25 ठेकेदार हैं मान लो ना कंस्ट्रक्शन के, उनमें से एक बेस्ट उन्होंने चूज़ किया होता है, जिनके पास लेबर भी होती है,
इंडिपेंडेंट हाउस लोग तभी नहीं बना पाते, बना बनाया इसलिए लेना चाहते हैं कि हमारे पास टाइम की कमी है, बीच में लोग काम छोड़ के भाग जाते हैं, कोई पैसे लेके निकल जाता है। तो हमारे पास सारी टीम है, जो इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बिंग है, उन्हीं के यहीं पे घर हैं, उनका बढ़िया काम है और टाइम टू टाइम आपका काम करके देंगे। और आपको चक्कर लगाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डे में, आप सुबह शाम अपनी कोठी पे चक्कर लगा सकते हो कैसा काम हुआ क्या है। अब तो आज के टाइम में सब पढ़े लिखे हैं, सबको मटेरियल का पता है। आपका सीधा अंबुजा के साथ टाई अप करा देंगे, सीमेंट आपको कहीं दुकान से लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप फैक्ट्री के साथ आप उनकी RTGS करो, सीधे थैले आएंगे। 200 रुपया तो आपको थैले, 250 रुपया तो आपको थैले में ही बच जाएगा। उसके बाद ब्रिक का आपको यहाँ पे लोकल किसी के वेंडर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे पट्टे के आपके साथ टाई अप करवा देंगे। कम से कम भी 4 रुपये आपकी ईंट में बचेंगे, अब्बल की ईंट में। तो ये होता है सिस्टम। तो इस चीज़ में हमारी तरफ से हेल्प रहेगी। बोलने को तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ जी हम आपको तैयार करवा के दे देंगे विद मटेरियल, वो भी है पॉलिसी। पर मैं चाहता हूँ कि अगर आप, क्योंकि बजट कम है, मेन इशू क्या आ रहा है यहाँ पे, बजट सबका कम है। बजट सबका है 75, 70, 80, 85। तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको डीलरों का भी टाइम ख़राब हो रहा है, आप भी उनके पास जा रहे हो, आपका भी हो रहा है, उनका भी हो रहा है, क्योंकि आपको ये प्राइज़ों में चीज़ें मिलेंगी नहीं। अगर ये प्राइज़ों में आपको चीज़ें चाहिए तो आपको अब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, खुद ही कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। देखो जी, मेरी तरफ से तो गुड विशेज़ है, ज़्यादा से सर्च करो, आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो, आपकी सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई जमा पूंजी लगानी है। मैं ये चाहता हूँ लोकेशन चूज़ करो, रोड टू साइट व्हीकल डिस्टेंस देखो कौन से प्रोजेक्ट का कम है, वहाँ पे लोग रहते हों, रोडें बनी हों, और ये प्लॉट, ऐसे प्लॉट कहीं पे भी गेटर टाउनशिप में ईस्ट फेसिंग और यहाँ पे एल शेप में पार्क है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर लो, बढ़िया रहोगे। VR पंजाब मॉल के बारे में सुना होगा आपने, नॉर्थ कंट्री मॉल जिसका पहले नाम था, गोपाल स्वीट्स है उसके सामने एयरपोर्ट रोड पे, वहीं पे हमारा ये उसके पास में ही प्रोजेक्ट है, जलवे टावर के पास में प्रोजेक्ट है। और ये हमने गेट इसीलिए नहीं लगाया, अगर कल को आपके घर पे रिलेटिव वगैरह आ जाते हैं, अगर कल को आपके घर पे रिलेटिव वगैरह आ जाते हैं, अंदर कम से कम भी 40 गाड़ियाँ भी खड़ी कर सकते हो आप। अगर आपने यहाँ पे रिसेप्शन, जगराता वगैरह कुछ भी फंक्शन करवाना है तो आप बाहर 36 शॉप्स हैं, 10 बाय 27 की, 10 बाय 15 की उनकी पार्किंग है। वहाँ रात को तो सारी दुकानें बंद ही होती हैं, वहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे वो सामने बोर है बड़ा, वो कंट्रोल चैम्बर है, यहाँ पे एक बोर आ जाएगा और ये बाउंड्री आ जाएगी प्रॉपर हमारी, विद ग्रिल 8 फीट तक है ऊपर तक। वहाँ पे भी उधर बाउंड्री है। बाउंड्री के बाद भी हमने पौधे लगाए हुए हैं कि चलो इनकी हाइट तो बढ़ी जाती है। और ये चीज़ है, आप गुड विशेज़ है जी, आप जहाँ मर्जी इन्वेस्टमेंट करो। मैं चाहता हूँ कि आप एक बढ़िया चीज़ ले पाओ और लोगे अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे। प्लॉट की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। अभी मेरे को एक कस्टमर मिले थे, मैं अपनी 250 गज की कोठी का MD सर का शूट कर रहा था कंपनी का, तो उनका बजट था 80-85। मैंने उनको बोला कि आपको मोहाली में एयरपोर्ट रोड सेक्टर 125 में मिलेगा नहीं। उसका रीज़न पता क्या है क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मैं रोड से ज़्यादा दूर ना जाऊँ, रोड से ज़्यादा पास में रहना। तो 1.5, 1.10, मान लो 1.10 वाली आपको 98, 99 में मिल जाएगी, 1.5 वाली आपको 92 में, 91 में मिल जाएगी। पर वो बोलता है मेरा बजट ही यार 80 लाख रुपए, इससे एक भी रुपये ऊपर कर ही नहीं सकते। तो मैं उनके लिए भी एडवाइस है, मैंने उनको भी आज का क्या, ये तो बहुत सारी, कम से कम 200-400 वीडियो होंगी इसी प्लॉट्स की, तो कम होंगी, अभी बनाने लगे हैं इसकी सोसाइटी की। तो मैं उनको लिंक शेयर करूंगा, क्योंकि उनको 12 तभी खाएगी जब वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे लेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। 22.5 का फ्रंट हर विला का रहता है, जो 100 गज के भी होते हैं, क्योंकि 100 गज में होता है 22 बाय 40, 110 गज में होता है 22 बाय 45। तो मैं क्या करूँगा, अभी एक विला अभी सबकी पोजेशन दे दी है। पोजेशन दिए हुए साल 6 महीने 3 महीने हो चुके हैं, लास्ट 3 महीने हुए हैं, अभी 1 साल 1.5 साल से लोग रह रहे हैं। ये सारे सोसाइटी की कंडीशन मैंने आपको दिखाई दी है। रेन वाटर, स्टोन वाटर, सीवरेज के साथ अटैच है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। मैं ना आपको एक बार सोसाइटी का, ये हाउस है, अभी आए नहीं है, कस्टमर रजिस्ट्री हो चुकी है, पर मैं आपको थोड़ा सा अंदर से काम दिखा देता हूँ कि हमने कैसा करवा के दिया है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बेडरूम्स का साइज़ कैसा रहेगा, ड्राइंग रूम का साइज़ कैसा रहेगा, मॉडलर किचन कैसी आएगी 22 बाय 45 के कंसेप्ट में। वो चीज़ है, एक बार दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। मैं अभी अंदर चलते हैं। ये हमारी एंट्रेंस है इंडिपेंडेंट हाउस की।
ये पार्किंग एरिया है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया था 10,000 लीटर का यहाँ पे, इसलिए बनाया था, कारपोरेशन का पानी अटैच है, उसका प्रेशर इतना नहीं होता, ऊपर तो नहीं चढ़ता, पर यहाँ पे वो आराम से इसके बीच में गिर जाता है। इधर टुल्लू पंप भी लगाया हुआ है, अगर प्रेशर कम हो पानी का जो बाहर समर्सिबल का है तो आप नीचे टैंक से निकाल के बना सकते हो। ये देखो, ये 22.5 बाई 45.5 है, इसी साइज में प्लॉटिंग है, इसी साइज में आपको हर चीज मिल जाएगी। फॉल सीलिंग का काम देखो, हमने बहुत बढ़िया काम किया है, पंखे उन्होंने खुद लगवाए हैं, ये लेकर आए हैं, वो सामने पड़ा है पूजा का, ये वॉल्स पे वर्क है। मॉडलर किचन का साइज देखो आप, कितना बढ़िया स्पेशियस है। ये हमारी कंपनी का काम है, ये कोई सैंपल नहीं था, हमारा सैंपल तो गेट नंबर ये हमारा मेन एंटर गेट है 6101 था नंबर, उसके बाद उसको दिखा के हमने ये सारे विला बनाए हैं। ये पैनल जैगुआर की बाथ फिटिंग, ये मेन एंट्रेंस का डोर, यहाँ पे देखो कितनी स्पेस है, 2x4 की वॉल टाइल लगाई हुई है हमने यहाँ पे, नीचे सारे कबर्ड्स बनाए हुए हैं प्रॉपर तरीके से, फ्रिज के लिए अच्छी स्पेस थी यहाँ पे। बेडरूम का साइज देखो बहुत बढ़िया, बैक पैनलिंग का काम हमने डिको का काम किया हुआ है बॉक्सेस पे, 2x4 की फ्लोर टाइल मिल जाएगी आपको, 2x4 की नहीं, 2x5.5 की LED पैनल, 2x4 की वॉल टाइल है, ये 2x4 की वॉल टाइल है, अंदर बाथ फिटिंग है, सारी टोटली जैगुआर की रहेगी, जैगुआर की सीट है, जैगुआर का शैंक है, यहाँ पे वेंटिलेशन है दी गई। कबर्ड्स चारों बेडरूम में सेम LED पैनल चारों बेडरूम्स में, और चारों बेडरूम्स में दोनों ड्राइंग रूमों में ये चीज स्प्लिट एसी की प्रोविजन है पीछे। हाँ एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, बैक साइड पे बढ़िया लगेगी आपको, ये जैसे मैं बोलता हूँ ना वीडियोस में बालकनी टू बालकनी, ये देखो स्पेस कितनी है, यहाँ पे रोशनी पूरी आ रही है, दोनों वॉशरूमों की और दोनों बेडरूम्स की बैक साइड पे वेंटिलेशन है, यहाँ पे स्पेस बहुत बढ़िया रहेगी। एनी टाइम मोस्ट वेलकम 7 डेज अवेलेबिलिटी रहेगी, मेरी तरफ से गुड विशेस है। वैसे सर्च करो आपको, वैसे फर्स्ट फ्लोर में आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि हमारा बना हुआ है सेम टू सेम, उसमें आपको सेम ही लगेगा सब कुछ, जैसे ग्राउंड का लेआउट है एज इट इज फर्स्ट फ्लोर रहेगा। ये देखो हमने इस कोठी का दूसरा बेडरूम है, कितना अच्छा काम किया हुआ, प्रोफाइल लाइट, यहाँ पे बैक पैनलिंग, कबर्ड्स, LED पैनल, सामने LED पैनल, वॉल्स पे ये मोल्डिंग का काम है, यहाँ पे ग्रुप वाली टीक प्लाई, ऊपर हमने डिको का काम किया है, अटैच वॉशरूम है, 2x4 की वॉल टाइल है, जैगुआर की बात फिटिंग रहेगी। तो ये साइज रहेंगे, इतनी स्पेस आपकी यहाँ पे आएगी। अगर आपने यही लेआउट रखना है, अंदर से पौड़ी घुमानी है, वो आपकी मर्जी है, फ्रंट एलिवेशन जैसा मर्जी कर सकते हो यहाँ पे प्लॉटिंग में। तो ये आपके साइजेस आएंगे बेडरूम्स के, ये आपके डिजाइनिंग, आप इसको भी कॉपी कर सकते हो। मैं कम से कम भी आपको 40-50 फ्रंट एलिवेशन दे दूंगा, उसमें से भी चूज कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मोस्ट वेलकम है जी 7 डेज अवेलेबिलिटी।